बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पिछले ही लेक्चर में हमने बहुत डिटेल के अंदर जीएम काउंटर पढ़ा था, गीगर मूलर काउंटर, और उससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो ये तीन डिटेक्टर हैं, विल्सन क्लाउड चैम्बर, गीगर मूलर काउंटर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो पहले दोनों हमने पढ़ लिए हैं। आज ये रेडिएशन डिटेक्टर तीसरा और आखिरी है। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर 21 के। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैंने आप बच्चों की आसानी के लिए ना इसके पॉइंट बना के इसकी थ्योरी को लिख दिया है, यानी कि इसकी जितनी भी थ्योरी है ना उसको मैंने नंबर वाइज पॉइंट बना के लिख दिया है। इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, इसके ना तीन नाम है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर तो इसका नाम है ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर डायोड डिटेक्टर। और इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें सेमीकंडक्टर यूज होगा। अब सेमीकंडक्टर के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं ना, तो आप चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स को जाके ज़रूर देखें, जिसमें हमने पीएन जंक्शन को बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो आई होप कि आपको पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो इसका तीसरा नाम सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि इसको सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर क्यों कहते हैं। तो इसके तीन नाम आप लोग नोट कर लें, ठीक हो गया। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बच्चे, ज़रा वर्किंग प्रिंसिपल देखें। व्हेन रेडिएशन से मेरा अल्फा बीटा गैमा, व्हेन रेडिएशन इज अलाउड टू इंटर द डिप्लीशन रीजन, जब रेडिएशन को हम इजाज़त देंगे, अलाउड मतलब इजाज़त देना, कि वो डिप्लीशन रीजन के अंदर इंटर हो। पी एन जंक्शन, डिप्लीशन रीजन, बड़ी डिटेल में लेक्चर पढ़ा हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, चैप्टर 18 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हम रेडिएशन को डिप्लीशन रीजन में इंटर होने की इजाज़त देंगे तो क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे कोवलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से। और बच्चे ज़रा नोट करें, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ये एक पी एन जंक्शन नज़र आ रहा है। नोट रखेंगे कि पी साइड ये थिक है, यानी कि पी टाइप ये थोड़ा सा मोटा है, जो एन टाइप है ना वो थिन है, पतला है। पी एन के दरमियान में क्या है, डिप्लीशन रीजन। और बच्चे नोट करें आप कि पी रीजन मोटा है और एन रीजन बहुत थिक है। हमने इसकी टॉप और बॉटम सरफेस के ऊपर ना, ये जो मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, ये थिन गोल्ड फॉइल है। एक बड़ी बारीक सी सोने की एक बारीक सी लेयर होती है, ताकि ये, क्योंकि गोल्ड एक अच्छा कंडक्टर है, ताकि ये गुड कंडक्टर बन जाए। तो टॉप और बॉटम सरफेस के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, थिन गोल्ड फॉइल। और याद रखेंगे ये रिवर्स बायस पे काम करता है। मैं थ्योरी के अंदर पॉइंट बनाए हुए हैं मैंने, तो ये रिवर्स बायस के अंदर बच्चे काम करता है। रिवर्स बायस किसे कहते हैं, आपने चैप्टर 18 में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ा होगा, ठीक है। अगर एन टाइप के साथ, यानी कि नेगेटिव के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और पी टाइप यानी कि पॉजिटिव के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अगर हम जोड़ दें तो फिर ये रिवर्स बायस है। यानी कि अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस है। अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव उलट टर्मिनल को अटैच करेंगे तो ये रिवर्स बायस है। और आपको पता है रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है ना वो इंक्रीज कर जाती है और वो करंट फ्लो नहीं करता। और यही तो हम चाहते हैं कि इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो ना करे। हम चाहते हैं कि ये जो अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन आए ना, सिर्फ इसकी वजह से करंट फ्लो करे। इसको फॉरवर्ड बायस में क्यों नहीं लगाया, बच्चे पूछते हैं। सर अगर फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो बैटरी करंट देना शुरू कर देगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि करंट के बैटरी दे रही है या रेडिएशन की वजह से है। इसको रिवर्स बायस में अटैच करने का मकसद ही यही है कि बैटरी की वजह से तो करंट फ्लो ना करे, अलबत्ता जब रेडिएशन आए तो करंट फ्लो करे। अब आपको समझ आ गई। और बैटरी के साथ इधर एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगी हुई है, जैसे ही करंट फ्लो करेगा रेडिएशन के इंटर होने की वजह से, ठीक है, तो एम्पलीफायर उनकी ताकत को थोड़ा सा बढ़ा देगा। एम्पलीफायर जानते हैं ना, एक ऐसी डिवाइस है जो लो इनपुट सिग्नल को हाई आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। और उसके साथ स्केलर है जी, स्केलर क्या करेगा, काउंट करेगा रेडिएशन को 1 2 3, ठीक हो गया।
ये एक रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का हम इसको नाम देते हैं। उसके बाद इधर आए जी, बाकी सारी थ्योरी को मैंने पॉइंट बनाए हैं, तो ज़रा आप लोग नोट कर लें, आप लोग भी इस तरह नोट कर लेंगे फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। नंबर 1, फास्ट इनफ, ये रेडिएशन को बहुत तेज़ी से काउंट करता है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो गीगर मूलर काउंटर है ना, वो स्लो काउंटर है, उसमें डेड टाइम का जिक्र था, वो स्लो काउंटर है, ये फास्ट है, बहुत तेज़ है। मोर एफिशिएंट, बहुत अच्छा भी है। नंबर 2, इट्स वर्किंग इज सेम एज फोटो डायोड। बच्चे आपने चैप्टर 18 में फोटो डायोड पढ़ा होगा। ये जो है ना सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, इसकी वर्किंग बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह फोटो डायोड की है। मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें चैप्टर 18 में। एलईडी, फोटो डायोड और फोटो वोल्टाइक सेल, ये 3 चीज़ें हमने चैप्टर 18 में पढ़ी थी। तो बहरहाल सॉलिड स्टेट डिटेक्टर और फोटो डायोड, इनकी वर्किंग भी सेम है। फॉर अल्फ़ा एंड बीटा, अगर हम अल्फ़ा बीटा यूज़ करेंगे ना रेडिएशन, तो हम सिलिकॉन और जर्मीनियम यूज़ करेंगे। ये पीएन जंक्शन हम किसका यूज़ करेंगे? सिलिकॉन और जर्मीनियम, ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड डिटेक्टर। ठीक है, लेकिन गैमा रेज के लिए ना स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन यूज़ करते हैं, और वो कौन सा? कैडमियम जिंक टेलोराइड वेफर का। गैमा रेज के लिए स्पेशल टाइप है, लेकिन अल्फा और बीटा के लिए या आप सिलिकॉन यूज़ करेंगे या जर्मीनियम। और अमाउंट ऑफ करंट पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। मतलब जितनी आने वाली रेडिएशन ज़्यादा होगी ना, अमाउंट ऑफ इनकमिंग, ये वाली इनकमिंग रेडिएशन है, जितनी रेडिएशन ज़्यादा होगी उतना करंट ज़्यादा होगा, उतना करंट पल्स ज़्यादा होगी। यानी कि आने वाली शुआओं का ताल्लुक करंट पल्स के साथ डायरेक्ट है। द ड्यूरेशन ऑफ पल्स इज 10⁻⁻7 सेकेंड। बच्चे आप लोग नोट कर लें, ये बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट। यानी कि जो पल्स की ड्यूरेशन है ना, 1 सेकेंड का से भी कम है। तो ड्यूरेशन ऑफ पल्स कितनी है? 10⁻⁻7 सेकेंड। पी टाइप सिलिकॉन एंड जर्मीनियम, यानी कि इसमें जो हम पी टाइप लेंगे वो या तो सिलिकॉन का बना होगा या जर्मीनियम का। और एन टाइप किसका होगा? एन टाइप इज प्रोड्यूस बाय द डोपिंग द डोनर इम्प्योरिटी। आपको याद होगा चैप्टर 18 में हमने पढ़ा था एन टाइप, पी टाइप, डोनर, एक्सेप्टर, पेंटावेलेंट, ट्राईवेलेंट, तो सारी चीज़ें हमने उधर डिस्कस की हुई हैं। तो डोनर इम्प्योरिटी का मतलब है पेंटावेलेंट, 5वें ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे एन टाइप में। और एन टाइप बहुत बारीक है, इतना बारीक होता है कि डिप्लीशन रीजन ना आपको सरफेस के ऊपर ही महसूस होता है। यानी कि एन टाइप और ये जो गोल्ड फॉइल है ना, ये बहुत बारीक है, इतनी बारीक है कि आपको महसूस होगा कि आपका डिप्लीशन रीजन ये सरफेस के ऊपर ही है। इसीलिए तो उसको क्या कहते हैं? सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर। यानी कि ये जो डिप्लीशन रीजन का बैरियर है ना, ये बिल्कुल ऊपर है। हालांकि इसके ऊपर एन टाइप भी है, लेकिन वो बहुत बारीक है ना, समझ आई? और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है, पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है। और रिवर्स बायस कैसे, मैंने आपको बता दी है। रिवर्स बायस होगा तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज करेगी, जबकि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिक्रीज करती है। नंबर 11, यूजफुल फॉर लो एनर्जी पार्टिकल्स। बच्चे ये 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत लो एनर्जी पार्टिकल हैं, ये उनके लिए बड़ा अच्छा है। जब रेडिएशन आएंगी ना, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में होल जनरेट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन और होल अपने रिस्पेक्टिव फील्ड की तरफ जाएंगे। यानी कि देखें ना, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल और होल मूव करेंगे टुवार्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और आखिर में लिखता हूँ पॉइंट नंबर 12, स्मॉल इन साइज। ये साइज में बहुत छोटा है, लो कॉस्ट, इसकी कीमत कम है, ये इसके एडवांटेजेस या यूजेस आप कह सकते हैं। लो पोटेंशियल, आपने देखा इसमें कितने वोल्ट की बैटरी यूज़ हो रही है? 50 वोल्ट, जबकि इससे पिछले लेक्चर में हमने गीगर मूलर काउंटर पढ़ा था, उसमें 400 वोल्ट की बैटरी यूज़ होती थी, 400। और उससे ही पिछले लेक्चर में विल्सन क्लाउड चैम्बर में 1 kV की बैटरी यूज़ होती है। ये 3 MCQs हैं। विल्सन क्लाउड चैम्बर में 1000 वोल्ट की बैटरी है, गीगर मूलर काउंटर में 400 वोल्ट की है, और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में 50 वोल्ट की बैटरी है।
और 15 नंबर है जी नो गैस इज़ रिक्वायर्ड। आपको पता होगा गीगर मूलर में हमने गैस भरी थी, ठीक है, विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर मूलर में गैस यूज़ होती है, जबकि इसमें गैस यूज़ नहीं होती। और नंबर 16, जब गैस ही यूज़ नहीं होती तो लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट भी इसमें नहीं होती। तो बच्चे ये देख लें, टोटल 16 पॉइंट मैंने लिखे हैं, आप इनको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।